नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है और इसमें हम आज पढ़ेंगे 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के मध्य जितनी देश और विदेश में, खेल जगत में, अर्थ जगत में जितनी घटनाएं घटी हैं, उनसे जो सवाल आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे 30 प्रश्न जो हैं मैं लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उन 30 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेक्शन को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य जितनी भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पर बनाए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के से रिलेटेड से कंसल्ट करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। देखिए, पहला सवाल हमने उठाया है उत्तर प्रदेश से। इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक बनानी है, सड़कें बनानी है और पक्की सड़कें बनानी है। तो वो क्या नाम है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये सरकार ने सितंबर माह में ही शुरू की है। तो ये आपका प्रश्न था और ये एक सवाल था, क्योंकि आप कुछ ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव के अलावा भी आते हैं, यानी लिखना भी आता। तो वहाँ पर ये जो पैटर्न है वो काफ़ी आपके लिए कारगर साबित होगा। अगला सवाल देखिए आपके पास क्या है। अगला सवाल है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगले सवाल में रक्षा मंत्रालय ने 2 घरेलू रक्षा कंपनियों से किस रॉकेट लॉन्चर को 2,850 करोड़ रुपए में खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्या है कि रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है, 2 घरेलू कंपनियां, तो इनके बारे में आइए हम समझते हैं। देखिए, ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है, पिनॉक रॉकेट लॉन्चर है। तो ये इस प्रकार आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न बनता है सितंबर माह से ही। इसमें है, आप देख सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यानी भारतीय राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रीय राष्ट्रपति थे, 84 वर्ष के थे, भारत रत्न से सम्मानित थे। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, ये नाम है प्रणब मुखर्जी। आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, अगले सवाल में क्या है कि केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो ये 20 नए खेल शामिल किए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत जॉब मिलती है। समूह गायनी सेक्सी जो है ABCD ग्रुप होते हैं, तो इस C वाले ग्रुप में जो है खेलों के माध्यम से जो जॉब ऑफर होती है, उनमें नए 20 खेलों को शामिल किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 4 सितंबर से 5 सितंबर 2 डेट्स में 2020 को भारत किस देश के साथ इंद्र युद्धाभ्यास करेगा। आप समझिए, आप इंद्र, तो ये है इंद्रा। तो समझिए आप कैसे करना है इसको, आप समझेंगे कैसे। तो देखिए, I और N से बन गया इंडिया, R से बन गया हमारा जो है रूस, और A से जो है हमारा बन गया एयरफोर्स। यानी हम जो यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं वो एयरफोर्स से संबंधित है और इंडिया और रूस से संबंधित है। इस तरीके से अगर आप रिलेट करके भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं कि रूस और भारत के मध्य कौन सा एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होता है, तो इंद्र होता है। और
इंद्र किसके मध्य होता है? तो भारत और रूस के मध्य होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं, याद रखना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगस्त 2020 का कितना संग्रह किया गया? तो यह है 86,449 करोड़। एक मंथ में जो संग्रह किया गया है वो इतना किया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए बिहार में चुनाव है, तो उससे पहले की चीज़ें, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला? तो राजीव कुमार जी ने जो है ये कार्यभार संभाल लिया है। अब इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कि ये महत्वपूर्ण सवाल है, स्पोर्ट्स से है। कौन 102वीं जीत के साथ महिला व पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा यूएस ओपन मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई? तो ये सेरेना विलियम्स हैं। ये दो बहनें हैं, वीनस विलियम और सेरेना विलियम्स। तो आप सेरेना विलियम्स याद रखिए, वीनस विलियम नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर सेरेना विलियम्स है। तो ये 102वीं जीत जो है इन्होंने हासिल की है। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी हम पढ़ रहे हैं सितंबर माह में जितनी भी हलचल रही है उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें बताया गया कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? अब सोचिए कि जो ब्रिक्स जो गेम्स होते हैं उनकी मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है भारत को। 2021 का जो होना है, ब्रिक्स गेम्स होने हैं, इसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई है। अब देखिए प्रथम है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है। अब समझिए, इसलिए इसको हमने शामिल किया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जो चीज़ प्रथम फर्स्ट टाइम मनाई जाएगी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर यानी 7 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला देखिए, अब यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की नियुक्ति अभी जल्दी में ही हुई थी। प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इस सवाल का मकसद मेरा रखने का यही था कि आपको ये भी पता चल जाए कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि अभी चेंज हुए हैं, मनोज सिन्हा जी पहुँचे हैं वहाँ पर एलजी के रूप में, तो उनका एक सवाल बनता है कि जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? तो मनोज सिन्हा हो गए। दूसरी बात, इनका जो है इनके प्रमुख सचिव कौन है? तो IAS नीतीश्वर कुमार जी हैं, इनके प्रमुख सचिव हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर, डेट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए करंट से अगला सवाल, वोडाफोन आप सभी जानते हैं टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया, इन दोनों का मर्जन हुआ था। कंपनी ने मिलकर कंपनी को नया नाम क्या दिया? अभी तो आप वोडाफोन के नाम से जान रहे थे इस कंपनी को, अब वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल गई हैं, तो मिलने के बाद उन्होंने एक नया नाम रखा है अपनी कंपनी का। तो वो क्या है? तो वो कंपनी का नाम है VI, यानी V से वोडाफोन, I से आइडिया। भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो 4G आप लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे हैं 5G की, यानी नेक्स्ट जनरेशन की, यानी 5th जनरेशन की जो नेटवर्क आने वाला है वो किसके साथ, किन देशों के साथ काम कर रहा है देश? तो वो है अमेरिका और इजराइल के साथ। अब देखिए अगली, नई शिक्षा नीति 2020 अभी लागू की गई है, तो लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, यानी प्रथम राज्य कौन है जिसने अपने यहाँ नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है? तो ये है उत्तर, इसका मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, यानी ये है हिमाचल प्रदेश। तो अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर है किस लड़ाकू विमानों को सितंबर माह में ऑफिशियली रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जो है राफेल,
यानी राफेल के लड़ाकू विमान को जो है यहाँ पर शामिल किया गया। और आप ये भी जानते हैं कि राफेल जो है फ्रांस की डासाल्ट कंपनी से बनकर आया है, तो ये भी नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 26 अंक का नुकसान हुआ है, तो 26 अंक के गिरने के साथ वो किस स्थान पर पहुंच गया है? वो 105वें स्थान पर अब पहुंच गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ अब 105वें स्थान पर पहुंच गया है। अब देखिए यहाँ अगला सवाल है, DRDO, ये आप जानते हैं रक्षा से संबंधित है। DRDO ने किस हैवी ड्रॉप सिस्टम का निर्माण किया है? तो ये P7 है। क्या है? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का यहाँ इन्होंने निर्माण किया है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 की तरफ। तो देखिए, यूएस ओपन 2020 में महिला वर्ग जीतकर किस जापानी खिलाड़ी ने दूसरी बार इस खिताब को जीता है? तो दूसरी बार किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। तो ये इन्होंने जीत लिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में जो है निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इन्होंने आगरा के म्यूजियम का नाम जो है रखने की घोषणा की है। रूस द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन, आप सभी लोग जानते हैं कि रूस के द्वारा कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया गया है। अब भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए किन कंपनियों ने करार किया है? अब भारत की कौन सी कंपनी है जिसने इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए इससे किया? तो वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है लिमिटेड। भारत की कंपनी जो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, वह रूस की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, यानी यहाँ पर इन्होंने करार जो है किया है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 23वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे ने व्यस्त स्टेशनों पर किस अतिरिक्त चार्ज को लगाने की घोषणा की है? आप समझिए कि जो भारतीय हमारी इंडियन रेलवे है उसने स्टेशनों पर एक अतिरिक्त चार्ज लगाने की बात कही है। तो वो अतिरिक्त चार्ज क्या कहलाएगा? आप समझिए, यूजर चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये यूजर चार्ज कहलाएगा, जो इंडियन रेलवे की तरफ से लगाया जाएगा जो व्यस्त स्टेशन होंगे उनके ऊपर। अब आप यहाँ पर देखिए, 21 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन दो महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया? पहली बार, फर्स्ट टाइम हो रहा है, 2 महिलाएं हैं, तो दोनों महिलाओं के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस पे जो है तैनात किया गया है। उसमें से हैं एक लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी जो गाजियाबाद से हैं यानी उत्तर प्रदेश से हैं, एक लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं जो हैदराबाद यानी जो है तेलंगाना से हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये दोनों चीज़ें आपके सम्मुख हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। तो यूपी के मुख्यमंत्री ने किस जगह पर 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के साइट पे घोषणा की है। अब देखिए अगला है, बिहार में चुनाव है तो उससे भी एक क्वेश्चन संबंधित कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा का चुनाव कितने चरण में कराने की घोषणा की है? तो ये 3 चरणों में कराने की घोषणा की है। एक है 28 अक्टूबर, दूसरी है 3 नवंबर और चौथी है हमारी 7 नवंबर। और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं, 9 नवंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जो ये मतदान होगा 28, 3 और 7 नवंबर को, उसकी मतगणना यानी काउंटिंग जो है 10 नवंबर को होगी। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 28वां सवाल जो हमारा है तो उसमें हम पढ़ते हैं 29 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 29
नंबर को हम किस रूप में बनाते हैं? तो वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। अब देखिए 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि सरकार ने किस तेल में अन्य खाद्य तेलों की मिलावट पर 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप से रोक लगाने की घोषणा की है? तो वो सरसों के तेल में अब किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आज हमारा लास्ट है और 30वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति ने भाषा विधेयक को मंजूरी देकर किसको आधिकारिक भाषा बनाने की मंजूरी दे दी है? यानी वहाँ पर जो भाषाएं चल रही थी पहले से थी, उसमें एक और नई भाषा को जोड़ दिया गया है। वो भाषा कौन सी है? वो हमारी भाषा हिंदी है। यानी हिंदी भाषा को भी वहाँ पर अब आधिकारिक भाषा के रूप में जाना जाएगा। तो ये कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे, आपने इनको पढ़ा, समझा। आप कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक। अब मिलेंगे हम अक्टूबर, यानी अक्टूबर के पूरे महीने की करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट मंथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।